में परमेश्वर सब मनुष्य जातियों का एक दिन न्याय करेगा। हमें देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तमाम बातों का जो मनुष्य करता है उस सारी बातों का क्या परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा, हमें देखना बहुत ज़रूरी है ना, और समझना बहुत ज़रूरी है। जितने भी वचन मैं आपको बता रहा हूँ, कल्पना करना चालू कर दीजिए, सोचना चालू कर दीजिए, अपने दिमाग में वो छवि बनाना चालू कर दीजिए कि वो दिन कितना भयंकर होगा जिस दिन परमेश्वर अपने न्याय के सिंहासन पर बैठेगा और सारी मनुष्य जाति का परमेश्वर न्याय करेगा। सोचना चालू कर दीजिए, अपने दिमाग में लाना चालू कर दीजिए, वो छवि बनाना चालू कर दीजिए कि वो दिन कैसा भयंकर होगा, है ना। इसलिए आज हम उस दिन के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर क्या सच में हर एक मनुष्य का, वो चाहे यीशु को जानता हो या नहीं जानता हो, वो चाहे यीशु को मानता हो या नहीं मानता हो, वो चाहे सुसमाचार को मानता हो या नहीं मानता, वो चाहे विश्वासी हो या नहीं हो, है ना, लेकिन परमेश्वर हर एक मनुष्य का, ये पृथ्वी में रहने वाला हर एक मनुष्य का परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा, है ना। बाइबल क्या कहती है, इब्रानियों उसका 9वां अध्याय 27वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, और जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मतलब ठहराया गया है, नियुक्त किया गया है। मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय होना नियुक्त किया गया है, ठहराया गया है। तो सोचिए, ये दिन ठहराया गया है, एक दिन बनाया गया है, एक दिन ठहराया गया है परमेश्वर की ओर से, जिस दिन परमेश्वर सारी मनुष्य जाति का न्याय करेगा। जो लोग ये बोलते हैं कि जन्म होता है, जो लोग ये बोलते हैं कि पिछले जन्म में तुम कीड़े बने थे, पिछले जन्म में हम ये बनेंगे, पिछले जन्म में वो बनोगे, बिल्कुल नहीं। एक बार मरोगे और तुम्हारा डायरेक्ट न्याय किया जाएगा, एक बार मरोगे और उसके बाद डायरेक्ट तुम्हारा न्याय किया जाएगा, ऐसा बाइबल कहती है, ऐसा हमारा परमेश्वर कहता है। जो सच्चा परमेश्वर है वो कहता है। वो छवि बनाना चालू कर दीजिए कि वो दिन कितना भयंकर होगा जब परमेश्वर सारी मनुष्य जाति का न्याय करेगा। आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ेंगे, उस यीशु राजा के सिंहासन से सामने खड़े रहेंगे और यीशु आपसे आपका सवाल जवाब चालू होगा। आप उधर अकेले खड़े रहेंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आप अकेले खड़े रहेंगे, आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा, आपके साथ ना ही आपके माता पिता, ना ही आपका भाई, ना ही आपकी बहन, ना ही पड़ोसी और ना ही दूर का कोई रिश्तेदार, कोई नहीं खड़ा रहेगा। आपको वहाँ पे अकेला खड़ा रह के यीशु को बताना होगा सारी बातों को। तो सोचिए वो दिन कितना भयंकर होगा। एक और वचन हम देखते हैं, दानियल उसका 12वां अध्याय वचन 2 इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, मतलब अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए भी कुछ लोग मुर्दों में से जग उठेंगे। बहुत भयंकर बात है। आज जो लोग हमें कब्र में दिख रहे हैं वो सारे लोग उस दिन, वो दिन आएगा जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा, उस दिन वो सब लोग जी उठेंगे और परमेश्वर उन सब का न्याय करेगा। कितने तो जीवन के लिए और कितने घिनौने ठहरने के लिए जी उठेंगे। एक दिन ठहराया गया है कि जिस दिन परमेश्वर सारी मनुष्य जातियों का न्याय करेगा, मतलब सारी मनुष्य जाति जितने भी है वो प्रत्येक लोगों का परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा, है ना। कोई तो घिनौने काम के लिए ठहराए जाएंगे और कोई जीवन के लिए जिलाए जाएंगे और परमेश्वर उनको नया जीवन देगा। एक और वचन हम देखते हैं, लेकिन कुछ लोग यकीन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि शैतान इब्लीस उन्हें सता रहा है। शैतान इब्लीस ने उनके आँखों को बंद कर दिया है, उनके दिमाग को बंद कर दिया है, उनके सामने एक पर्दा रख दिया है कि तेरा वाला ही ठीक है, इधर नहीं जाना। इब्लीस ने ये ठहराया है, इसलिए लोगों ने केवल और केवल परमेश्वर से दूर होने और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने और परमेश्वर की निंदा करने में अपने मन को लगाया। क्यों? क्योंकि इब्लीस ने कहीं ना कहीं उनके दिमाग में और उनके आंखों में ये काम किया है कि परमेश्वर के सुसमाचार को तुम ग्रहण न करना। ये वीडियो में जो बना रहा हूँ आपके हृदय को परिवर्तन करने पाए ये वीडियो। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, आप भी उस सिंहासन के सामने खड़े रहोगे जिस दिन प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पर विराजमान होगा और आपका न्याय किया जाएगा। तो प्रभु यीशु के नाम में अभी भी टाइम है ना, प्रार्थना करिए और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को, है ना, बदल देगा और आपका नाम, अपना नाम
जीवन की पुस्तक में लिखवा लीजिए प्रभु यीशु के नाम में। कहीं ना कहीं शैतान भी इन चीज़ों के पीछे कार्य कर रहा है कि कोई प्रभु यीशु मसीह के पास न जाने पाए। कहाँ लिखा है, कहाँ है पे वचन है, देखेंगे प्रकाशित वाक्य 12:9 इस प्रकार लिखा हुआ है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जगत और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। मतलब सारे संसार का भरमाने वाला वो इब्लीस, वो शैतान, वो लूसीफर है ना, वो सारे संसार को भरमाने वाला। इसलिए 4 रास्ते तो शैतान ने रखा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते कि मैं ही वो रास्ता हूँ जो तुम्हें परमेश्वर के पास पहुँचा सकता है। एक और वचन देखेंगे है ना, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:4 इस प्रकार लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजस्मयी सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। मतलब अंधी कर दिए, दिमाग को, बुद्धि को अंधा कर दिया है उस शैतान ने कि यीशु मसीह के सुसमाचार को वो ग्रहण न कर पाए और परमेश्वर से दूर हो जाए और अपने दिमाग, अपनी बुद्धि के अनुसार ये सोचते रहे कि 4 रास्ते हैं, इनमें से कोई भी रास्ता हम चुन लेंगे तो हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन वो दिन आता है जिस दिन मेरा परमेश्वर यीशु नासरी है ना सारे मनुष्य जाति का न्याय करेगा। सोच के देखिए कि तब भयंकर दिन होगा वो, जब परमेश्वर सब लोगों से लेखा लेगा कि तूने ये बात कही थी, तूने ये काम गुप्त में किए थे, तूने ये पाप करा था, तूने ये सारी कामें को करा था, है ना। ये सारे पाप, सारे गुनाह का लेखा प्रभु यीशु मसीह को देना होगा, और वहाँ पे आपको अकेला ही खड़ा रहना होगा। ना आपका पड़ोसी आएगा, ना आपके घर वाले आएंगे, ना आपके दूर का रिश्तेदार आएगा, ना आपका कोई आएगा, केवल और केवल आपको अकेला खड़ा रहना होगा और प्रभु परमेश्वर यीशु नासरी को अपना लेखा देना होगा, अपने बातें प्रभु यीशु मसीह को ये करना होगा। इसलिए केवल और केवल वो दिन कितना भयंकर होगा। देखिए पवित्र आत्मा के विषय में बाइबल क्या कहती है, यूहन्ना उसका 16:8 इस प्रकार लिखा हुआ है, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में नियुक्त करेगा। मतलब पवित्र आत्मा लोगों को दिया ही इसलिए गया है कि वो न्याय के बारे में बताता है। कौन बताता है? पवित्र आत्मा हमें न्याय के विषय में बताता है, न्याय के विषय में सिखाता है कि एक दिन आएगा जब प्रभु आपका न्याय करेगा, एक दिन आएगा जब परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, एक दिन आएगा कि जब परमेश्वर सारी मानव जाति का न्याय करेगा। वो चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, परमेश्वर यीशु नासरी उस दिन सारी मनुष्य जातियों का न्याय करेगा। आज मनुष्य रो रहा है, तड़प रहा है, परेशान है। क्यों? क्योंकि मसीहों को सताया जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, पास्टरों को मारा जा रहा है, मसीहों के ऊपर है ना इतने चीज़ों को लगा दिया जा रहा है, या इतने सारी चीज़ उनके ऊपर लगा दी जा रही है कि धर्म परिवर्तन और बहुत सारी चीज़ें मसीहों के ऊपर लगाई जा रही है। लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है, जो लोगों को आज सताया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना करो, है ना। परमेश्वर न्याय करेगा। एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपके लिए उन लोगों का न्याय करेगा जो लोग आपको सताते हैं, है ना। ऑन द स्पॉट परमेश्वर उनको नरक में फेंक डालेगा। अगर वो अपना जीवन को बदलते हैं और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देते हैं तो वो बच जाएंगे। लेकिन अगर वो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ शैतान के चालों को ये कर रहे हैं, शैतान की बातों को मान के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है ना गुस्सा निकाल के पास्टरों को मार रहे हैं, तो ऑन द स्पॉट नरक में फेंक दिए जाओगे। कोई वहाँ पे पूछने वाला नहीं होगा पानी प्यास लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक है। ऑन द स्पॉट डाल दिए जाओगे, पानी भी नहीं मिलेगा, जलते रहोगे, तड़पते रहोगे। लेकिन उस समय पछतावा करके कोई मतलब नहीं है। आज पृथ्वी में हो, जिंदे हो, पछतावा कर लो, तौबा कर लो यीशु मसीह के नाम में। आपको जीवन की पुस्तक में आपका नाम दर्ज हो जाएगा और आप एक नया जीवन पाओगे जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह रहता है। इसलिए अपने जीवन को बदलो। जो लोग आज हमारे मसीह भाई बहनों को और बहुत सारे लोगों को सता रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करो। एक दिन आएगा जब परमेश्वर उनका न्याय करेगा, आपके नज़रों के सामने उनका परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। तो इसलिए कभी भी निराश ना होना। आप बहुत भाग्यशाली लोग हो कि आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताया जाता है। आप बहुत भाग्यशाली लोग हो कि आपको यीशु मसीह के नाम के लिए मारा जाता है। आप बहुत भाग्यशाली लोग हो कि आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है यीशु के नाम की वजह से। आप बहुत भाग्यशाली लोग हो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए है ना दुख उठाना तो
बहुत गर्व और बहुत हिम्मत की बात है जो प्रभु और पवित्र आत्मा ने आपको दिया है। इसलिए केवल और केवल केवल और केवल प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर, एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर उन लोगों का न्याय करेगा जो लोग आपको सताते हैं। सारी मनुष्य जाति का परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। गलत, बुरे, अच्छा, सारे कामों का परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा, है ना। इसलिए केवल और केवल अपने प्रभु यीशु मसीह और न्याय के विषय पे और प्रभु के मार्ग में चलने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश और प्रार्थना और वचन में लगे रहे। प्रकाशित वाक्य 20 का 11-12 हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर मैंने एक सफ़ेद सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। और फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, है ना, सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जिसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मतलब जीवन की पुस्तक और पुस्तकें, जीवन की पुस्तक और पुस्तकें, क्या लिखा है ना, सिंहासन के सामने सब मरे हुए खड़े हुए, सब मरे हुए खड़े हुए, सारे मनुष्य उस सिंहासन के सामने खड़े हुए जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, जहाँ पे वो परमेश्वर विराजमान है। वो सिंहासन के सामने पूरी मानव जाति खड़ी हुई और प्रत्येक लोगों का न्याय किया गया, प्रत्येक मनुष्य का न्याय किया गया। आज के विषय में, है ना, बाइबल क्या कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि न्याय होगा। बाइबल हमें बार बार बताती है और बाइबल हमें बार बार बताती है कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर सारी मानव जाति का न्याय करेगा। आपको देखना बहुत ज़रूरी कि आप कहाँ पे हो, है ना, आप कहाँ पे हो, आप पुस्तकों में हो या पुस्तक में हो, आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जीवन की पुस्तक में हो, आपकी पुस्तकों में हो, देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है तो डरने की बात है, घबराने की बात है। वो एकदम हर एक मनुष्य का न्याय होगा, जो वो बातें बोलता है या जो वो बातें करता है, वो सारी बातों का परमेश्वर न्याय करेगा। कहाँ लिखा है? रोमियो 2 अध्याय वचन 16 इस प्रकार लिखा हुआ है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा, गुप्त बातों का न्याय करेगा। आपने कमरे में क्या किया, वो सारे गुप्त कामों का परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। आप को देखना, चेक करना बहुत ज़रूरी है। चेक करिए क्या कि एक दिन आने वाला है जब परमेश्वर सारे लोगों का न्याय करेगा। सोचिए, एक आप स्वर्ग में हो, है ना, परमेश्वर का न्याय करने का समय आ गया है। सब पूरी मानव जाति खड़ी है, परमेश्वर सबका न्याय कर रहा है, परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा है और परमेश्वर सब लोगों का न्याय कर रहा है। सोच के देखिए आप किस तरफ हो, आप किस तरफ हो, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं है। सोच के देखिए, बहुत भयंकर वो दिन होगा, बहुत खतरनाक वो दिन होगा और बहुत लोगों को रुला देने वाला वो दिन होगा। अरे क्यों नहीं सुन लिए, अरे क्यों नहीं पढ़ लिए, अरे क्यों नहीं परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चल लिए, अरे क्यों नहीं यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता जी उद्धारकर्ता कबूल कर लिए, अरे क्यों नहीं कर लिए। आज ऐसे विषय और ऐसी जगहों में खड़ा होना पड़ रहा है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सब मनुष्य जाति का न्याय कर रहा है। देखना बहुत ज़रूरी है। सोचिए कितना भयंकर दिन होगा, पूरी मानव जाति वो परमेश्वर यीशु मसीह के सामने खड़ी होंगी। एक और वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती उसका 12वां अध्याय 36वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देगा। मतलब न्याय के दिन हर एक बात का लेखा, जो गाली गलौज और बहुत सारी बातें, है ना, बहुत सारी बातें जो मनुष्य करता है, वो सारी बातों का मनुष्य एक दिन लेखा देगा। मनुष्य एक दिन लेखा देगा उस सारी बातों का। आप गाली देते हो, आपसे परमेश्वर लेखा देगा। हाँ भाई, गाली क्यों दिया था, है ना, ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर पिता ऐसे तो नहीं बोलेगा, लेकिन मैं आपको ऐसे उदाहरण के रूप पे ऐसे बता रहा हूँ कि परमेश्वर पूछेगा हाँ क्यों गाली दिया था, तो ये ऐसा परमेश्वर आपको बोलेगा। तो सोच के देखिए कितना भयंकर वो दिन होगा कि परमेश्वर आपका न्याय लेगा उस बात के लिए जो आपने गाली गलौज या जो भी बात आपने की हो, बुरी वाली अच्छी वाली, वो सारी बातों का परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। एक और मत्ती उसका 25वां अध्याय 31वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और
सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजेगा। मतलब बाइबल कहती है कि परमेश्वर यीशु मसीह है ना, परमेश्वर यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा, मतलब अपने महिमा में आएगा। वो यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा, वो यीशु मसीह अपने रुबाब में आएगा, अपने सिंहासन पर विराजमान होगा और वो सारी मनुष्य जाति का न्याय करेगा। सोच के देखिए कितनी भयंकर वो दिन होगा जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा और अपने रुबाब में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। आपने प्रभु यीशु मसीह को कौन कौन पहलू से देखा है? प्यार करता है हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसने अपने बहुमूल्य लहू को उस कलवरी के क्रूस में बहाया। यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह ने है ना अनुग्रह दिया, यीशु मसीह ने बहुत सारी चीज़ें है ना, यीशु मसीह ने ब्लेसिंग दी, यीशु मसीह ने चंगाई दी, यीशु मसीह ने हमें यहाँ से बचाया, यीशु मसीह ने हमें वहाँ से बचाया। लेकिन यीशु मसीह अच्छा है, ये बात को कोई भी नहीं बोल सकता कि यीशु मसीह अच्छा नहीं है। यीशु मसीह बहुत अच्छा और बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह जिस दिन अपने महिमा में आएगा, जिस दिन यीशु मसीह अपने रुबाब में आएगा, उस दिन सारी मानव जाति का वो न्याय करेगा। वो चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, वो चाहे कोई भी धर्म का या कोई भी चीज़ का हो या कोई भी हो, वो है ना किसी को ही मानता हो, लेकिन यीशु मसीह उसका न्याय करेगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि पूर्ण जन्म होता है। कहाँ पूर्ण जन्म होता है? कौन सा पूर्ण जन्म होता है? छिपकली, मेंढक, ये सारी चीज़ें अगर बनना ही है तो क्यों फिर हम परमेश्वर के बता हुए मार्ग में चल रहे? क्यों फिर हम खुदावन के मार्ग में चल रहे? क्यों हम इतने उपास और बहुत सारी चीज़ों को करते? क्यों करते? क्योंकि मरने के बाद तो किसी ना किसी जीव या किसी ना किसी पंछी, किसी ना किसी प्राणी के शरीर में बसना ही है, बनना ही है। तो क्यों हम इतने कामों को करते? नहीं, एक ही बार मनुष्य का मरना और एक बार उसका न्याय होना नियुक्त किया गया है, ठहराया गया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इसलिए ये वचन के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा, है ना, अपने रुबाब में आएगा, प्रभु यीशु मसीह इस सिंहासन पर बैठेगा, वो सारी मनुष्य जातियों का न्याय करेगा। तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, वचन को पढ़ना है और हमें प्रार्थना में बने रहना है और यीशु मसीह का काम करते रहना है, जो काम उसने हमें दिया है कि लोगों को सुसमाचार पहुंचाए, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताए, लोगों को यीशु की गवाही दे कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तो ये गवाही हमें लोगों तक पहुंचानी है, ये काम हमें दिया गया, ये काम हमें करते रहना है जब तक यीशु मसीह अपनी महिमा में नहीं आता, जब तक यीशु मसीह अपने रुबाब में नहीं आता, जब तक यीशु मसीह अपने सिंहासन पर नहीं बैठता, तब तक हमें ये काम करते रहना है। जिस दिन यीशु मसीह, तो यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए से परमेश्वर पिता ने आपसे बात की होंगी और आपसे परमेश्वर पिता ने एक ऐसा छवि या एक ऐसा है ना दिमाग में ऐसा छवि को डाला होगा कि वो दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं सब मनुष्य का न्याय करूँगा। तो इसलिए केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग में उसके काम को करते रहिए और परमेश्वर के सामने प्रार्थना और उसके वचन को पढ़ते रहिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर आपको ये वीडियो के ज़रिए से कुछ भी जानकारी मिली हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय हमें ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़रूर लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो पूरी मानव जाति का न्याय करेगा। आमीन।